नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी स्टूडियो के इस चैनल के ऊपर। और हमने जो एसएसटी की एक नई सीरीज शुरू की है, हमारी आने वाली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए हम लोग जो एसएसटी की जो सीरीज है हमने स्टार्ट की है, उसकी तीसरी क्लास है आज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविलाइजेशंस के बारे में, सभ्यताओं के बारे में। तो इससे पहले हमने जो भारत का इतिहास था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और हमें कहाँ कहाँ भारत के इतिहास के बारे में साक्ष्य है, कौन कौन से शहरों और गांवों के अंदर मिले हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत की कौन कौन सी सभ्यताएं या विश्व की कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो सबसे पुरानी हैं और सबसे बड़ी हैं और सबसे छोटी हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सभ्यताओं की बात करें तो हड़प्पा की जो सभ्यता है उसकी खोज हुई। और हड़प्पा की जो सभ्यता है ये सबसे बड़ी सभ्यता और सबसे पुरानी सभ्यता इसको माना जाता है। दूसरी अगर हम सभ्यता की बात करें तो दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी सभ्यता इसको माना जाता है। तीसरी और अंतिम अगर हम सभ्यता की बात करें तो तीसरी और अंतिम जो सभ्यता है वो चीन की सभ्यता मानी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम के साथ साथ इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। और उसी सभ्यता को हम एक और नाम किस नाम से, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें इसके खोजकर्ता की कि इस सभ्यता का खोज किसने किया, इसको किसने ढूंढा, तो इस सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो किसे माना जाता है? वो दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, इनको माना जाता है। दयाराम साहनी जी जो थे इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो ये हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो कब हुई? 1921 के अंदर। 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। और खोज के बाद अगर हम देखें कि हमें जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद वहां पर किन किन चीजों के साक्ष्य मिले हैं, किन किन चीजों के प्रमाण मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वो साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। वो ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो सबसे पहले जो यहां पर साक्ष्य मिला है वो साक्ष्य है स्वास्तिक का। स्वास्तिक का साक्ष्य यहां पर मिला है जो इस बात को साबित करता है कि ये जो सभ्यता थी वो स्वास्तिक का जो निशान आप लोगों ने शायद देखा होगा, इस तरीके का कुछ निशान होता है स्वास्तिक का। तो स्वास्तिक का ये जो निशान है वो सबसे पहले कहां पर मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिला। और इसकी खोज जो स्वास्तिक का निशान है इसके बारे में दो विचार माने जाते हैं कि कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये 2009 के अंदर इसको खोज किया गया और कुछ लोग इसको 2013 के अंदर मानते हैं, क्योंकि शायद ये दो बार निशान मिला है स्वास्तिक का, जिसकी वजह से इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2009 के अंदर और कुछ लोग कहते हैं कि ये 2013 के अंदर स्वास्तिक का जो निशान है वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर से मिला है। एक और यहां पर साक्ष्य मिला है, उस काल का बनाया हुआ काजल यहां पर मिला है। काजल जो हम आंखों में लगाते हैं वो काजल यहां पर मिला है। इसके अलावा वहां पर बैलगाड़ी है, एक बैलगाड़ी यहां पर मिली है जो इस बात को साबित करती है कि ये हड़प्पा सभ्यता के आसपास की निशानियां हैं, हड़प्पा सभ्यता के आसपास के साक्ष्य हैं। यहां पर एक और चीज मिली है जिसको जो शिवलिंग है, यहां शिवलिंग मिला है। और इस शिवलिंग के पाए जाने के बाद हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जो लोग थे वो शायद शिवलिंग की पूजा किया करते होंगे। तो इसीलिए शायद यहां पर शिवलिंग है जो उसको वो उसका प्रमाण हमें मिला है।
तो एक बार आइए दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। सभ्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगर हम सबसे पुरानी सभ्यताओं की बात करें तो हड़प्पा के बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चीन की सभ्यता है जो सबसे छोटी, और इन तीनों सभ्यताओं के बाद सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से, या हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी जी थे, और इसकी खोज जो थी वो कब की गई? 1921 के अंदर की गई। और इसके साक्ष्य हमें क्या क्या मिलते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये प्रमाण मिले हैं। सबसे पहला अगर हम साक्ष्य की बात करें तो स्वास्तिक हमें मिला है। ये 2009 और 2013 दो साल हैं। जैसे 2009 और 2013 दोनों सालों के अंदर हम लोगों को ये निशान मिले हैं। काजल मिला है, वहां पर बैलगाड़ी मिली है और शिवलिंग मिला है। तो इस तरीके से हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। एक प्रमाण इसका और है जो ये बताता है कि जो ये शिवलिंग मिला है ये कहां मिला है? ये शिवलिंग मिला है जी रावी नदी के किनारे। ये जो शिवलिंग मिला है ये कहां मिला है? ये रावी नदी के किनारे मिला है। तो इस शिवलिंग के पाए जाने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस टाइम के लोग हैं जो शायद शिवलिंग की पूजा करते रहे होंगे। तो इसीलिए हमने इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ निशान हैं या और सभ्यताएं हैं जो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जहां जहां से हमें खोजें हुई हैं, जहां जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं, उन शहरों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो दूसरा शहर आता है वो मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, जहां कहीं कहीं इसको इंग्लिश के अंदर मोहनजोदारो भी बोला जाता है, और इसको हिंदी में अगर हम पढ़ें तो मोहनजोदड़ो के नाम से इसको जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ शहर था। और अब जबकि भारत का बंटवारा हो चुका है, भारत और पाकिस्तान है जो वो दोनों अलग अलग देश बन चुके हैं, तो बलूचिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान के आसपास लगता जो एरिया है, पाकिस्तान के आसपास का एरिया, वो पाकिस्तान में चला गया है। इस वजह से ये जो एरिया है मोहनजोदड़ो का वो पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी के इस शहर के बारे में खोज किसने की या किसको सबसे पहले पता चला, तो इसके खोजकर्ता जो थे वो राखल दास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1922 के अंदर इस शहर की खोज की। और अगर हम बात करें कि यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो सबसे पहले यहाँ पर मृतकों का टीला है, जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता था या जहां पर मुर्दों को संस्कार किया जाता था उनका आग लगाकर। तो मृतकों का एक टीला मिला है। यहाँ पर एक बंशी मिली है, बंशी मतलब जो बांसुरी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कृष्ण जी बजाया करते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर नाचते हुए एक लड़की है जो उसका चित्र प्राप्त हुआ है, या हम कह सकते हैं कि एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े यहाँ पर स्नानागार मीन्स जिसमें हम लोग जैसे पुराने टाइम के जो लोग थे, वो सभ्यता जो थी वो स्नान किया करते थे। यहाँ पर सभागार मिला है बहुत बड़ा, जिसको आजकल हम लोग हॉल के नाम से जानते हैं, यानी जहां पर सभाएं हुआ करती थी, मीटिंग्स हुआ करती थी पुराने टाइम के लोगों की। जैसे आजकल गांवों के अंदर पंचायतें हुआ करती है, एक बहुत बड़ा चबूतरा बना दिया जाता है या पंचायत घर बना दिया जाता है। तो ऐसे ही पुराने टाइम के अंदर सभागार हुआ करते थे, जहां पर सभाएं लगा करती थी, पंचायतें बैठा करती थी। इसके साथ साथ अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार का मीनिंग होता है ऐसी जगह जहां पर अन्न को स्टोर करके, खाने पीने की चीजों को या ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, जिसको आज हम लोग गोदाम के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो के अंदर मिली हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंधु घाटी की जो नदी है, सिंधु घाटी है जो वो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे पर है, और उसका एक शहर मोहनजोदड़ो है जो वो भी सिंधु नदी के किनारे के ऊपर है। इसके खोज करते हैं जो राखलदास बनर्जी हैं। 1922 के अंदर इसकी खोज की गई। जबकि अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, तो ये जो शहर है वो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का एरिया है वहां पर चला गया है। यहाँ पर साक्ष्य की अगर बात करें तो मृतकों का टीला यहाँ पर मिला है, बंशी यहाँ पर मिली है, नाचते हुए एक लड़की का जो
मूर्ति है वो मिली है। बहुत बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं जिसमें लोग स्नान किया करते थे। सभागार यानी जहां पर मीटिंग्स हुआ करती थी पुराने टाइम में, जैसे पंचायतें बैठा करती थी। और अंत में अगर हम बात करें तो अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार का मीनिंग आपको मैंने पहले बता दिया, जिसको आजकल हम लोग गोदाम के नाम से जानते हैं, जहां पर अन्न को स्टोर करके रखा जाता था। तो तीसरे शहर की अगर हम बात करें तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा नाम का शहर है जो वो हमें मिला है। खोजकर्ता की अगर हम बात करें इसके, तो खोजकर्ता इसके A.K. घोष जी हैं, जिन्होंने इसकी खोज 1953 के अंदर की, 1953 के अंदर। और ये सरस्वती नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ शहर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर काली चूड़ी मिली थी, जिसके कारण शायद इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया। और इसी वजह से इसको कालीबंगा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ी मिली थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर हवन करने वाले जो कुंड हैं वो भी मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि शायद उस टाइम के जो लोग थे वो हवन वगैरह में विश्वास किया करते थे, पूजा पाठ में विश्वास किया करते थे, इसी वजह से वहां पर हवन कुंड मिले हैं। वो भी एक नहीं, पूरे के पूरे 7 हवन कुंड यहाँ पर मिले हैं। और एक बार फिर से बता दूं आपको, खोजकर्ता इसके A.K. घोष थे, जो कालीबंगा के अंदर हड़प्पा सभ्यता का शहर है। A.K. घोष इसके खोजकर्ता थे। सरस्वती नदी के किनारे के ऊपर ये शहर है जो वो बसा हुआ है। इसकी खोज है जो 1953 के अंदर की गई। और अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पर काली चूड़ी मिली है, इसी वजह से शायद इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हवन कुंड भी हैं जो वो मिले हैं, जो 7 हवन कुंड हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आगे 3-4 शहर और हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मुख्यतः नदियों के किनारे के ऊपर बसे हुए लोग थे। नदियों के किनारे के आसपास वो बसते थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, पशुओं को भी पालते थे, और भी बहुत सारे उनके जो कमाई करने के साधन थे, अपनी जिंदगी को चलाने के, अपने लिवलीहुड को चलाने के जो साधन थे, उनके बारे में हमें पता चलता है। तो उसके बाद हमारे पास जो चौथा शहर है वो लोथल शहर है। लोथल शहर है जो वे गुजरात के अंदर है। और ये भोगवा नाम की एक नदी है गुजरात के अंदर, वहां उस नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ शहर है। अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता जो थे वो रंगनाथ राव जी थे, जिन्होंने इस शहर की खोज की। रंगनाथ राव, जिन्होंने इसकी खोज 1955 के अंदर, 1955 के अंदर इस शहर की खोज की थी। साक्ष्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक बंदरगाह मिली है, इसके साथ साथ हमें एक यहाँ पर तालाब मिला है। और जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है वो कभी निवास किया करती थी। तो 5वें शहर की अगर हम बात करें तो आलमगीर नाम का एक शहर है जो कि यूपी के मेरठ के अंदर हमें मिला है, जहां से हमें इस बात का सबूत मिलता है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कभी बसा करती थी। तो ये एक यूपी के अंदर हिंडन नाम की नदी है, हिंडन नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ ये शहर है। और इसके खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो इसके खोजकर्ता जो थे वो यज्ञदत्त शर्मा के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इसकी खोज 1958 यानी 1958 के अंदर इसकी खोज की थी। एक बार फिर से आपको बता दूं, आलमगीर नाम का जो शहर है वो यूपी के अंदर मेरठ जो शहर है, यूपी के शहर मेरठ के अंदर स्थित है। हिंडन नदी के किनारे के ऊपर ये शहर है जो वो बसा हुआ है। इसके खोजकर्ता की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा जी, जिन्होंने 1958 के अंदर इस शहर की जो खोज थी वो की। यहाँ पर अगर हम साक्ष्यों की बात करें जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है जो यहाँ पर कभी बसा करती थी, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने वाले जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो यहाँ पर चावल मिला है। इसका मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पर शायद या तो चावल की खेती की जाती होगी या फिर वो लोग चावल बनाकर यहाँ पर खाते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें चावल के कुछ जो दाने हैं वो मिले हैं। छठे शहर की अगर हम बात करें तो धौलावीरा नाम का एक शहर है। धौलावीरा जो है ये शहर गुजरात के अंदर बसा हुआ है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट नाम के एक व्यक्ति थे, रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने 1990 और 91 जब हम बात करते हैं कि यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर खत्म हुआ, जब उसमें से कुछ देश निकलकर अलग हुए, यानी रशिया जिसको आजकल हम जानते हैं, उसमें से कुछ देश जो थे वो निकलकर अलग हुए। उससे पहले उसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे उन्होंने इस धौलावीरा नाम का जो शहर था इसकी खोज की 1990-91 के अंदर। साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जुता हुआ खेत, यानी जिसमें जैसे हम ट्रैक्टर के साथ खेत को जोतते हैं वैसे एक जुता हुआ खेत है जो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंतिम शहर के अगर हम बात करें तो चनहुडड़ो नाम का एक शहर है जो कि आजकल
पाकिस्तान के अंदर है। धौलावीरा है जो, ये भी सिंधु नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ शहर है। और चनहुद्रो है जो, ये भी सिंधु नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ शहर है। तो चनहुद्रो जो कि पाकिस्तान के अंदर है, इसकी खोज जो थी वो एमजी मजूमदार जी ने की थी। एमजी मजूमदार जो थे, उन्होंने इस शहर की जो खोज है वो की थी। तो अगर हम बात करें कि एमजी मजूमदार जो थे, उन्होंने इस शहर की जो खोज थी वो कब की थी, तो एमजी मजूमदार जो थे, उन्होंने इस शहर की जो खोज थी वो 1931, जब, याद करने का एक आपको ट्रिक बता देता हूं, हम लोग जो डेट्स हैं उनको रिलेट करके याद कर सकते हैं, रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 1991 के अंदर यूएसएसआर जो था उसका विघटन हुआ, उसका पतन हुआ, उसी तरीके से 1931 के अंदर चनहुद्रो शहर की खोज हुई जो कि एमजी मजूमदार ने की 1931 के अंदर। याद करो 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, शहीद आजम भगत सिंह जिनको फांसी की सजा दी गई थी। तो 1931 एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो 1931 के अंदर हुई थी, जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुई थी। उन सब डेट्स को हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि 1931 के अंदर चनहुद्रो नाम का जो शहर था उसकी खोज की गई थी एमजी मजूमदार के द्वारा। तो यहां पर अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो लिपस्टिक यहां पर मिली है, हाथी का बना हुआ मतलब हाथी बना हुआ एक खिलौना मिला है, शायद उस टाइम की मिट्टी से या पत्थर से जो खिलौना था वो बनाया गया होगा। और ये हाथी का जो खिलौना मिला है काफी ज्यादा सुंदर है, इसको श्रृंगार किया गया है रंगों के द्वारा, कलर्स के द्वारा, और वो रंग और कलर है जो वो आज भी उस हाथी की जो मूर्ति है उसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज की जो हमारी क्लास थी वो हमने सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा और सबसे बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके कुछ शहरों के बारे में पढ़ा। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें इतना ही। और चैनल को अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं अपनी क्लासेस हैं जो उसको और किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं। तो सजेशन के लिए जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।